भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? 6। भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया 1852 में। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा या अलेगोजा। गुप्तकालीन गोवर्धन की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन, वाराणसी में। दीदारगंज की यक्षी किस संग्रहालय में संग्रहित? पटना। बर्थ किसका चित्र है? एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का। भारतीय वास्तुकला में मेध शब्द संबंधित है वास्तु से। बौद्ध वास्तु में जो स्तूप होता है, स्तूप के चबूतरे को मेध कहते हैं। इस तरह मेध जो है वो वास्तुकला से संबंधित। गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम है कंपेंडियो स्पिरिचुअल द विंड क्रिस्टा। इसे गोवा का पहला प्रेस, जिसका नाम था संत जॉन पॉल प्रेस, उसी ने छापा था। गुप्तकालीन मंदिर भीम की चौरी स्थित है कोटा राजस्थान में। इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक है मोलेस्वर्थ बर्डवुड। केवल इतना ही याद रखिए तो काम चलेगा। विनय पिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के रूप में है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदुओं के शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय से और प्लस जैन संप्रदाय से। मतलब 1, 2 दोनों सही। नटराज रूप में किसे जाना जाता है? शिव को। मीरा का मेवाड़ त्याग किस चित्रकार की रचना है? जे.एम. अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। और ये इनकी बहुत चर्चित रचना है। यूनेस्को ने इसे पूरे विश्व में प्रदर्शित किया और भारत सरकार इसे खरीद कर चीन को भेंट कर दिया। नैषध चरित्र किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। कौन सी आकृति दृढ़ता और स्थिरता की परिचायक है? वर्गाकार आकृति। किन आकृतियों में कोमलता, लोच, गतिशीलता रहती है? वर्तुलाकार, मतलब वर्तुल आकृतियों में। भार और संतुलन की दृष्टि से रूप के कितने भेद होते हैं? 2। किस वर्ण की आकृति उत्तेजना से
परिपूर्ण होती है लाल वर्ण। कौन सी आकृति कांति युक्त प्रतीत होती है पीले वर्ण की। भारत सरकार ने किस चित्रकार को खान बहादुर खान की उपाधि से सम्मानित किया। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई को। कौन सा चित्र अब्दुल रहमान चुगताई का नहीं है। घोड़ा नहीं बाकी सब है। अमल ताश पर कौवे सुधीर रंजन खास्तगीर का चित्र है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात लखनऊ विद्यालय में किस चित्रकार को प्राचार्य नियुक्त किया गया। सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ कला विद्यालय के पहले प्राचार्य असित कुमार हल्दर हैं। उनके रिटायर होने पर ये बनेंगे और स्वतंत्रता के बाद नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय चित्रकार। ऐसे दूसरे यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन चित्रित किए हैं। जैसे माना जाता है गांव के लोग भोले भाले सरल स्वभाव के होते हैं, उसी के अनुरूप सरलता इनके रेखांकन की विशेषता है। और ऐसा नहीं है, गांव वाले भी बड़े चालाक और धूर्त होते हैं, बड़े चालाक और धूर्त होते हैं, लेकिन माना जाता है सीधे साधे स्वभाव के होते हैं। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ। 1867 में पश्चिमी बंगाल के जोरा सांकू में। गगनेन्द्र नाथ का जन्म हुआ पश्चिमी बंगाल में। गगनेन्द्र नाथ ने किस जापानी चित्रकार से वास्तु पद्धति की शिक्षा ली। योकोहामा ताई कान। ला को ना बना लीजिए। योकोहामा ताई कान। गगनेन्द्र नाथ का प्रमुख चित्रण विषय प्राकृतिक दृश्य। कर्ण का सूर्य पूजन भीष्म प्रतिज्ञा की कृत किसकी है। नंदलाल बोस की। वर्षा में धुला कोणार्क व कुरुक्षेत्र किसकी कृति है। नंदलाल बोस की। और उन्हीं को कहते हैं मास्टर मोसाय। मायावती आश्रम किस पद्धति में चित्रित है। नंदलाल बोस का चित्र है जल रंग में है। और ये मायावती आश्रम जो है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का निवास नहीं है, बल्कि रामकृष्ण मिशन का दूसरा केंद्र है। पहला मूल केंद्र कलकत्ता में बेलूर मठ, दूसरा केंद्र अल्मोड़ा में मायावती था। नहीं, सब ऐसे लिखाते नहीं। कंपनी शैली के चित्रकार हैं तारे राम और दयाल चंद। सभी सेवक राम, फकीर चंद, शिवलाल, शिव दयाल सब है। कंपनी शैली के चित्र बने 150वीं सदी में। यहाँ पे होना चाहिए 17वीं सदी में। उड़ीसा की स्थानीय शैली थी कोई नहीं।
काली घाट बंगाल की है, बाली घाट काली शैली कोई शैली नहीं, कोई नहीं। सीता हरण राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा का प्रथम पौराणिक चित्र दुष्यंत और शकुंतला। उससे इसी चित्र का शीर्षक दूसरे ढंग से है, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। अब वो विकल्प में दिया नहीं तो इसलिए दुष्यंत और शकुंतला। सरस्वती चित्र किसका है? रवि वर्मा का। द्रौपदी एवं भीष्म प्रतिज्ञा रवि वर्मा का। रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? इस प्रश्न में सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। वहां ध्यान देंगे उस प्रश्न में, कारण चित्रा आर्ट गैलरी नहीं, चित्रा आर्ट गैलरी होती तो उसको सही कर देते। सेवानिवृत्त सिपाही रवि वर्मा का। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए नामक सुंदर चित्र रवि वर्मा का। रवि वर्मा के चित्र संग्रह प्राप्त होते हैं सभी में। चांदनी रात में महिला का चित्रकार रवि वर्मा। पिरामिडों का देश मिस्र। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीला। क्रीटन कला में चित्रण का माध्यम फ्रेस्को। मिस्र की कला को कहेंगे अंत्येष्ट कला या मृतकों की कला या स्वर्गवासियों की कला। ओसिरिस देवता था मृतकों का। किस शैली में आकृतियां अन्य पहाड़ी शैलियों की तुलना में बड़ी बनी है? बसौली। रसमंजरी का चित्र किस पहाड़ी शैली में अंकित किया गया? बसौली। भानदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया? रसमंजरी। किस शैली में छोटी छोटी नौकाएं लाल रंग से दिखाई गई हैं? किशनगढ़। ढोला मारू का विषय चित्र शैली किस शैली में विशेष लोकप्रिय है? जोधपुर। ढोला मारू चित्रों में किस पशु को चित्रित किया गया? ऊंट। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? जोधपुर। अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन शैली प्रसिद्ध है? मालवा। इवा शाहजहां किसकी रचना है? अबुल हसन। पांडुलिपि चित्रण में शाहजहां कालीन सर्वोत्तम रचना पादशाह नामा। पादशाह नामा। पादशाह का मतलब पादशाह का सही अर्थ क्या होगा?
पादशाह, पाद प्लस शाह से बना है। पाद का मतलब है स्थायित्व, शाह का मतलब है अधिपति या स्वामी। मतलब ऐसा बादशाह जिसके पद में स्थायित्व हो, ना कि 2-4 महीने के लिए कोई शासक बन जाए उसको पादशाह कहा। पाद वो धारण कर लेगा लेकिन वो पादशाह नहीं। पादशाह मतलब जिसका वैसा राजा या ऐसा शासक, मतलब स्वामी या अधिपति जिसके पद में स्थायित्व हो। तो शेर का शिकार करते जहांगीर किस चित्रकार ने बनाया? मनोहर। जहांगीर के काल में नूरजहां की प्रसिद्ध छवि बिशन दास भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित शेख फूल सूफी का चित्र बिशन दास पश्चिमी भारत का प्राचीनतम, क्या छूट गया क्या कोई क्वेश्चन? पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन सचित्र ग्रंथ कल्पसूत्र। इन विकल्पों में कल्पसूत्र ऐसे वास्तव में पहले आनंद कुमार स्वामी जब खोजे तो आनंद कुमार स्वामी उनका गुरु बताया कि 12वीं सदी में चित्रित पंचसूत्र सॉरी कल्पसूत्र पश्चिमी भारत में ताड़पत्र पर चित्रित प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके बाद हरमन गोएट्स और उनका गुरु पाया, उसने खोज लिया निशीथ चूर्णी। निशीथ चूर्णी जो 11वीं सदी की शुद्ध 1100 ईस्वी की है। इसके बाद काल खंडाले वाला और उनके ग्रुप ने खोज लिया ओधि निर्युक्ति सूत्र। ओध निर्युक्त सूत्र जो 11वीं सदी की लेकिन 1060 ईस्वी की है। इस तरह पश्चिमी भारत में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन है? अगर विकल्प में हो तो पहली वरीयता इसको, ये ना हो तो इसको, और जब ये भी ना हो तब आकर के इसको। तो इन विकल्पों में ना तो निशीथ चूर्णी है ना ओध निर्युक्त सूत्र, इसलिए सही है कल्प सूत्र। सुपासना, सुपासना चिरियम या चरियम का चित्रण किस शैली में हुआ? राजस्थान के मेवाड़ में पश्चिमी शैली या अपभ्रंश शैली में हुआ। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। भाव कला में क्या देता है? अभिव्यक्ति। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तयो। इंद्र की सभा वैजयंता देवताओं की सभा सुधर्मा का अंकन हुआ है बादामी में। एलोरा महाराष्ट्र के किस जनपद में? आलमगीर औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। 20वीं सदी में जोगी मारा की गुफाएं
किस नाम से जानी जाती थी? किस नाम से? अरे पहले तो यहां क्लियर हो। अगर हम ये कह दें 19वीं सदी में, तो वास्तव में यहां होना चाहिए 10वीं सदी। तो 10वीं सदी में ये गुफाएं डंडोर नाम से जानी जाती थी। अजंता की वी गुफा को बनवाने का श्रेय प्राप्त है, मतलब अजंता की 16वीं गुफा को बनवाने का श्रेय प्राप्त है बराह देव को। भावना, करुणा और चातुर्य की दृष्टि से इससे बढ़कर कला इतिहास में कोई प्रमाण नहीं हो सकता। ग्रिफिथ ने यह कथन अजंता के किस चित्र के बारे में किया है? मरणासन राजकुमारी के। आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ में। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है नाचे मयूरी। हबीब तनवीर थे नाटककार। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता थे कालिदास, मतलब कालिदास। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है जमीन पर। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूलतः किस भाषा में लिखी गई? हेब्रू या हिब्रू? दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा किस शासक के काल में बना? अकबर। और यही अकबर के काल की पहली इमारत है। अकबर के समय की बनी पहली इमारत कौन है? हुमायूं का मकबरा। जंतर मंतर किस शासक द्वारा बनवाया गया? सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। और यहाँ पे शार्ट में है सवाई सिंह। जंतर मंतर था क्या? हाँ, खगोली वेधशाला है, ना कि वो जादू टोटका वाला है। नहीं लग तो ऐसे रहा जंतर मंतर छू मंतर पे जादू टोटका हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये खगोली वेधशाला थी। विक्ट्री टावर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में। मीनाक्षी थी कौन? हाँ, दक्षिण में पांड्य शासकों की पुत्री थी और शिव पत्नी थी। और फिर ये मान लिया गया कि जो पार्वती है वही दक्षिण में मीनाक्षी। अब व्यंजनवाद का मूल प्रवर्तक एडवर्ड मुंक। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस, इसी को कहेंगे फ्रैंको कार्ताबियन क्षेत्र। चाहे ये लिख दे उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस या दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, या लिख दिया जाए फ्रैंको कार्ताबियन क्षेत्र। अल्टामीरा की गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में। मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की।
द लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय किसकी कृति है? एंजेलो मतलब माइकल एंजेलो। द फॉल ऑफ मैन, मानव का पतन किसने चित्रित किया? माइकल एंजेलो। कौन प्रतिभाशाली मूर्तिकार था? माइकल एंजेलो। लोसर की सौंदर्य देवी की मूर्ति मिली है लास्की की गुफा से। प्राग कला सबसे लंबे समय तक कहाँ जीवित रही? अफ्रीका में। लिथोग्राफी की खोज किस सदी में हुई? 18वीं। दूल्हा दुल्हन का चित्र मिला है भीम बेतका के लाड़ावाई से। सही होगा विकल्पों में भीम बेतका। भारत का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिला है? भीम बेतका में जावरा से। सही विकल्प भीम बेतका। बाटिक में क्रैक ज्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं? पैराफिन। कौन अमूर्तवादी कलाकार है? बी.एस. गाय तोंडे। अजातशत्रु बुद्ध की भेंट अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं। प्रसिद्ध कला पत्रिका कांट्रा का संपादक जगदीश स्वामी नाथन जे स्वामी नाथन। फैंटेसी कलाकार है गणेश पाइन। जैसे गणेश भगवान फैंटेसी, वैसे गणेश पाइन की कला फैंटेसी। गणेश फैंटाइन नहीं लगते, मतलब आदमी है हाथी उथी का सूंड लिया है, ये था तो थोड़ा फैंटेसी ही है। ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूत की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन होता है? आनंद कुमार स्वामी। अर्धनारीश्वर की मूर्ति किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग। इंदिरा दो भाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में श्यामला की पहाड़ी पर। खोस्ता स्तूप कहाँ है? जलालाबाद में, अफगानिस्तान में पड़ेगा जलालाबाद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। और यही उपनिषद कहता है कि जो यज्ञ करते हैं मूर्ख होते हैं। मुंडकोपनिषद माने सारे वैदिक लोग महामूर्ख थे मुंडकोपनिषद के अनुसार। मुंडकोपनिषद में साफ साफ लिखा है कि यज्ञ आदि को जीवन को परम श्रेय मानने वाले मूर्ख बार बार मृत्यु को प्राप्त होते। या इसी की व्याख्या टीका दूसरे ढंग से हो जाएगी। यज्ञ आदि को जीवन का परम श्रेय मानने वाले बार बार मृत्यु को प्राप्त होते।
तो इस उपनिषद के अनुसार वो सारे लोग महामूर्ख थे जो यज्ञ वगैरह करते थे। हम नहीं कह रहे, उस उपनिषद में ऐसा लिखा गया। विष्णु के अवतार विठोबा का मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र के पंढरपुर में। अंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? टर्की में। और टर्की की राजधानी इस्तांबुल में है। लिथो में कौन सा गोंद प्रयोग करते हैं? बबूल का। लास्ट ऑफ लाइफ नामक उपन्यास का संबंध कनकटावान वाघ से। कनकटा था ना, अपनी प्रेमिका को अपना कान काट कर भेंट कर दिया था। तो कनकटावान वाघ से। अरे कम से कम ये क्वेश्चन आता याद रहेगा कि किस कलाकार ने अपना कान काट कर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था। तो जब कनकटा जैसे याद आएगा, याद आ जाएगा वाघ में। एलोरा की किस गुफा को थाल के नाम से जानते हैं? एलोरा की 12वीं गुफा को। एक मिनट रुक जाइए। किस गुफा को यहां करिए 3 थाल के नाम से जानते हैं? 12वीं को 3 ताल, 11वीं को 2 ताल। 2 मंजिला 3 मंजिला और क्या? हाँ वो लिखा है थाल, लेकिन मतलब 2 मंजिला 3 मंजिला। मदर टेरेसा की चित्र मलिका मकबूल फिदा हुसैन एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने किसके सुझाव पर जन सामान्य के लिए चित्र बनाना आरंभ किया? हमारे राम मनोहर लोहिया। कहाँ जन्म हुआ था? इसलिए हमने बोला इनका जन्म हमारे यहाँ ही अंबेडकर नगर में, आप लोग कहिए अकबरपुर, चर्चित वही अकबरपुर में शहजादपुर चौक में हुआ था। और अकबरपुर शहजादपुर 2 नहीं है, एक ही शहर है। बीच में तमसा नदी, एक तरफ अकबरपुर, दूसरी तरफ शहजादपुर। अंबेडकर नगर के जो है अकबरपुर में इनका जन्म हुआ था। जन्म भूमि अंबेडकर नगर है, कर्म भूमि फर्रुखाबाद है, या वही कन्नौज कह सकते हैं, फर्रुखाबाद रहा। और ये नेहरू वगैरह के समकालिक हैं। नेहरू से एकदम नहीं पड़ती थी, कारण ये समाजवादी विचारक थे और नेहरू जो है उनकी अलग नीति है। और वो याद करिए अक्साई चिन्ह वाला मामला। अक्साई चिन्ह को लेके जब लोकसभा में उस समय बहस चल रही थी, तो नेहरू जो है वो अपनी विदेश नीति को, प्रधानमंत्री थे, विदेश नीति को मधुर बनाए रखने के लिए सुझाव दे रहे थे कि उसके लिए हमें पर्याप्त उलझना नहीं चाहिए। वो पर्वतीय टाइप का उपजाऊ जमीन है, चीन को दे दिया जाए। इसी पर राम मनोहर लोहिया ने वहीं लोकसभा में कहा था कि पंडित नेहरू की माँ भी अब एकदम बुढ़ी कढ़ी हो गई, किसी काम की नहीं है, इनको भी ले चल के दफना दिया जाए। कहने का आशय था कि देश के जमीन का कोई भी पार्ट, उपजाऊ हो ना हो, वो मातृभूमि है और मातृभूमि का कोई भी टुकड़ा छोड़ा नहीं जा सकता। और जो समाजवादी पार्टी है वो इन्हीं की पूरी तरह कृतज्ञ है, टोटली इन्हीं के विचारों पे टिकी हुई। 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने। तोमर द्वारा लिखित महाभाष्य
महाकाव्य है इलियड, वैसे इलियड और ओडिसी दो महाकाव्य लिखा है और दोनों के विषय ट्राय या कहिए त्राय के युद्ध से संबंधित है। ट्राय का युद्ध वही जो कक्षा 7-8 में पढ़े रहे होंगे, काठ का घोड़ा, वही वाला है घटना कि जो सैनिक हैं वो बड़ा सा घोड़ा बना के उसी के अंदर घुस जाते हैं 4-6 और बाकी मदारी तमाशेदार बन जाते हैं। उसमें घोड़े में पहिया लगा के नगर में तमाशा दिखाते हैं और क्योंकि वो मदारी हैं इसलिए वो रात में नगर में टिक जाते और बाकी सैनिकों को पहले से अपना सलाह मशविरा रहता है, नगर के रात में उठ के नगर के गेट का द्वार खोल देते तो फिर आक्रमण होता। काठ का घोड़ा पढ़े होंगे। रॉक गार्डन किस शहर में है? चंडीगढ़ में। निर्माण करने वाले हैं नेक चंद्र। वस्त्रों की डिजाइन में कौन सा फूल अधिक प्रयोग होता है? कुमुदनी। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार और मायाजाल, पुराना शहर लखनऊ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व करती है सहचरी। स्टोन बेयर किससे निर्मित होता है? किले से। किले से। किले मिट्टी ही एक तरह की है। एक नंबर नंबर 1 किसकी रचना है? जैक्सन पोलाक की। वेदों की संख्या। वेदों की संख्या। वेद किसका स्वरूप है? वेद किसका स्वरूप है? ईश्वर का स्वरूप है और कोई अपने स्वरूप से अलग नहीं हो सकता, मतलब वेद ईश्वर ही है। वेदों की संख्या कितनी है? ईश्वर की कितनी संख्या है? वेद केवल एक है। ईश्वर ने जो लिखा है वो केवल वेद लिखा है, तो वेद एक है। जिसे 4 वेद कहें वो वेद नहीं है। वेद के 4 पार्ट या 4 अध्याय है। ईश्वर ने वैदिक मंत्र लिखे मतलब वेद लिखे, वैदिक मंत्र ही वेद है। मंत्र लिखे मतलब वेद लिखे। वो तो सुविधा के लिए वेद व्यास उस मंत्र को कलेक्ट किए और उसे विषय अनुसार 4 पार्ट में बांट दिए। वेद एक है। पहला पार्ट या पहला अध्याय ज्ञान कांड है, जिसे ऋग्वेद कहेंगे। दूसरा अध्याय उपासना कांड है, जिसे सामवेद कहेंगे। तीसरा अध्याय कर्म कांड है, जिसे यजुर्वेद कहेंगे। चौथा अध्याय विज्ञान कांड है, जिसे अथर्ववेद कहेंगे। तो ये तो सब सुविधाजनक विभाजन, और वो भी वेद कितने हैं? 4, यही आप लोग अपनी जगह सही करेंगे। लेकिन अगर ये कह दे भारतीयों के अनुसार वेद कितने हैं? 3 है। कारण दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वेद ईश्वरोक्ति है, ईश्वर रचित है। लेकिन जो चौथा वेद अथर्ववेद है वो ईश्वरोक्त ना होकर ऋषोक्ति है, मतलब ऋषियों द्वारा रचित है, इसलिए अथर्ववेद वेद नहीं। इस तरह भारतीय केवल 3 वेद मानते हैं, जिन्हें हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं।
तो भारतीय दृष्टि से वेद 3 हैं, वेद त्रयी है, अथर्ववेद फेंक दिया जाए। मैक्स मूलर के अनुसार वेद 4 हैं, लेकिन वास्तव में वेद केवल एक होना चाहिए, वो वेद। जनरली वेद कितने हैं, 4 मान के चलते हैं, लेकिन जब वेद पढ़ा जाता है कि वेद क्या है, तो वेद ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर नित्य है, आगम निगम है। वेद ईश्वर जो है नित्य है, शाश्वत है, आगम निगम है, इसलिए उसका स्वरूप भी वेद भी नित्य है, शाश्वत है, आगम निगम सब कुछ है। अब जिसने ये लिखा कहा वेद 4 है, उससे पूछ लिया जाए ईश्वर कितने हैं, तो वो 4 बताने को तैयार नहीं होगा। हाँ, ये अलग है कि एक परंपरा बनी है, वेद 4 मानते रहिए, वही टिक करते रहिए, क्योंकि आपको अपना दिमाग लगाने की छूट इस देश में नहीं। तो चलिए एक और, लेकिन आप इतिहास वाले तो कुछ होबे करिए। वेद एक है, 4 वेद जिसे कहा कि वेद के 4 अध्याय हैं, किस विद्वान का विचार है? हमारा थोड़े, हम तो पढ़ लिए किसी का, किसका विचार है? वेद एक है, जिन्हें 4 वेद कहा गया, वो उसी वेद के 4 अध्याय हैं। किस विद्वान का मानना है? एक विद्वान स्वामी विद्यानंद विदेह, उन्हीं की ये विचारधारा। हेलवेटिया का फॉन्ट डिजाइनर कौन था? मैक्स मेडिंगर। चार्ड कपल्ड डिवाइस CCD किससे संबंधित यूनिट है? स्कैनर, मतलब स्कैनर। भारत में उड इंटेगिलियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? सनतकर। अब किसी भी क्वेश्चन पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो निसंदेह हाँ, शांत रहिए बस। क्वेश्चन है, भार और संतुलन की दृष्टि से चित्त के कितने विभाजन किए गए? 2। आप देखेंगे एक शब्द होता है धरातल, एक शब्द जो होता है वो है आपका धरातल, और धरातल जो है, जैसे हम कह दें कि आप इस बोर्ड पर चित्र बनाए, तो ये बोर्ड हो जाएगा आपके लिए धरातल, लेकिन आप पूरे बोर्ड पे थोड़े ही बनाएंगे। अब इसमें से कुछ पोर्शन में चित्र बनाएंगे। अब जितने में आप चित्र बना रहे, वही आपका मतलब कलाकार का कार्य क्षेत्र है, और इसी को कहेंगे कलाकार का कार्य क्षेत्र या अंतराल। अब अंतराल में जब चित्र बनाएंगे तो यहां पर नहीं बनाएंगे, कारण अगर अंतराल के केंद्र में आकृति बना दी तो जब उसे देखेंगे तो दृष्टि पर चारों तरफ से समान बल पड़ेगा और दृष्टि शीघ्र थकान का अनुभव करने लगेगी। मतलब ऐसी आकृति को देखेंगे तो आंखें जल्दी ही, आंखों में दर्द होने लगेगी। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि आकृति जब बनाइए तो कुछ को सेंटर के निकट बनाइए और कुछ को सीमा के निकट। तो इस तरह से जब अंतराल में आकृति हम व्यवस्थित करेंगे तो उनके 2 वर्गीकरण कर देंगे।
एक को केंद्र, कुछ को केंद्र के पास बनाएंगे, कुछ को सीमा के पास। अब हर दृश्य से व्याख्या कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जो आकृति होती है, आकृति जो होगी उसमें सादे की तुलना में अधिक वेट होता है। अब अंतराल के एक पार्ट में, इतने में आपने कोई आकृति बना दी, इसको छोड़ दिया, तो अब आकृति फिर भार की दृष्टि से असंतुलित हो गया। संतुलित कैसे होगा? इधर भी कुछ आकृति बना दीजिए। अब फिर क्या होता? रंगीन आकृति में सादी की तुलना में अधिक भार होता है। अब इधर आपने रंगीन आकृति बनाया, इधर सादी बना दी, फिर असंतुलित। तो फिर वही जो है करेंगे दो वर्गीकरण कि अधिक भार वाली आकृति, कम भार वाली आकृति। तो जिधर कम भार वाली आकृति है उधर भी भार वाली आकृति बना देंगे, मतलब जिधर सादी आकृतियां, उन आकृतियों में रंग भर देंगे तो संतुलित होगा। तो इस तरह से जो है भार और संतुलन की दृष्टि वो हर दृश्य से होगा। वो चाहे गर्म रंग ठंडा रंग लें, चाहे रंगीन और सादी लें, चाहे केवल आकृति की व्यवस्था अंतराल में लें, दो वर्गीकरण चित्त के होंगे। और कोई प्रश्न? किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया जाए। पूछना है? आप लोग बहुत अच्छे, नहीं पूछते तो हमको बोलना नहीं पड़ता है, तो अच्छे ही है ना। समाप्त कर रहे हैं फिर जा सकते।